दीदी हमारी बहुमुखी प्रतिभा की धनी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब पहली बार कुमारियों की ट्रेनिंग हुई, दीदी उसमें नंबर 1 रही। बाबा ने कहा नंबर 1 हमारी दीदी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। दीदी नंबर 1 बनी। बाबा ने कहा केवल नंबर 1 तक नहीं, लेकिन औरों को आप समान नंबर 1 बनाना, औरों को आप समान टीचर बनाना। दीदी ने अनेक टीचर अपने समान निर्मित किए। उन्हीं में से एक आदरणीय कृति बहन जी को अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कृति बहन जी दीदी के अंग संग रहकर युवा सेवाओं को दिगंत तक पहुँचा रही हैं। और आज न केवल हम सब के दिल की दुआएं, शुभकामनाएं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ परम आदरणीय दादी रत्न मोहिनी जी ने भी अपना शुभ संदेश हम तक प्रेषित किया है, दीदी के लिए प्रेषित किया है। दादी के मन में क्या भाव हैं दीदी के लिए, वो हम सब के बीच रखने जा रही हैं आदरणीय कृति बहन जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं युवा प्रभाग की। अनुरोध करता हूँ दादी के संदेश को हम सब के बीच रखें। ओम शांति। आज सच ही ब्रह्मा कुमारी की चीफ परम श्रद्धेय दादी रत्न मोहिनी जी, साथ ही युवा प्रभाग की अध्यक्षा हमारी अति प्रिय दादी रत्न मोहिनी जी, उनकी तरफ से हमारी परम आदरणीय चंद्रिका दीदी के लिए संदेश सुनाकर अपने आप को मैं गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। दादी जी का संदेश है, आज हम सबकी स्नेही व बाबा की लाडली ऐसी चंद्रिका बहन की प्लेटिनम जुबिली के उपलक्ष्य में सभी एकत्रित हुए हैं। बाबा की अनन्य युवा प्रभाग की मार्गदर्शक और उमंग उत्साह से भरपूर चंद्रिका बहन को हम बचपन से जानती हूँ। एक धक से प्रभु को समर्पित, सेवा में हमेशा नवीनता करने वाली, सभी दादियों के दिल के करीब ऐसी चंद्रिका बहन को 75 वर्ष पूर्ण करने पर बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप युवा प्रभाग में हमारी सेवा साथी बने और हमेशा हमें निश्चिंत रखा और युवा सेवाओं को नंबर 1 बनाया। आपको बाबा ने ट्रेनिंग में नंबर 1 दिया था। हमारी यही शुभकामना है कि आप हमेशा हर बात में नंबर 1 बने रहो। चंद्रिका बहन जी का आगे आने वाला जीवन यज्ञ रक्षक के रूप में सभी के लिए एग्जाम्पल रूप बन जाए। आपका स्वास्थ्य, ईश्वरीय संबंध और अलौकिक जीवन की श्रेष्ठता हमेशा सबको प्रेरित करती रहे। आपकी योग की गहराई और योग के प्रयोग से आप हमेशा सबके लिए आदर्श बनी रहे, ऐसी दिल की शुभ भावना है। चंद्रिका बहन, आपको पुनः पुनः बधाई हो, बधाई हो। साथ ही देश भर के सभी युवाओं की तरफ से जिन्हों को आदरणीय चंद्रिका दीदी से नया जीवन और नई दिशा मिली है, उन सब की तरफ से आज दीदी जी को कोटि कोटि नमन और शत शत बधाइयाँ। ओम शांति। साथ ही आदरणीय दादी जी ने चंद्रिका बहन जी के निमित्त एक बहुत सुंदर कार्ड बनवा करके भेजा है। चंद्रिका बहन, आपके जन्मदिन की बधाई हो, मुबारक हो। समस्त विश्व प्रति है सद्भावना, युवाओं के लिए है प्रेरणा, दिव्य गुणों से करती पालना। आप हो बहन राजयोग की साधना।
साथ ही लीला बहन जी ने भी बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ भेजी हैं। दादी की ओर से भेजा गया बहुत ही सुंदर ग्रीटिंग कार्ड कृति बहन जी प्रदान कर रहे हैं, तारा बहन जी प्रदान कर रहे हैं। दीदी को हम जोरदार तालियों से बहुत बहुत दादी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर दादी ने अपनी दुआएं, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बहुत ही सुंदर से फोटोज़ और बहुत बहुत सुंदर सुंदर शब्द उसमें अंकित हैं जो हृदय को छूने वाले हैं। हमारी दिल की अनंत दुआएं, शुभकामनाएं दीदी के लिए, और दादी के दिल की दुआएं दीदी को और भी आगे बढ़ाने वाले। सचमुच युवा सेवाओं में दीदी ने दादी को बिल्कुल हल्का कर दिया और बिल्कुल आगे से आगे बढ़कर हर एक युवा तक पहुंचकर उनके जीवन को बदलने के लिए अपने श्रेष्ठ कर्तव्य पथ पर आगे से आगे बढ़ती रहें। इसीलिए हर एक युवा हृदय से आभारी है दीदी का, और दीदी तो हमारी चीर युवा हैं। चंद्रिका दीदी को आप कभी भी देखेंगे बिल्कुल चीर युवा मैं कहता हूँ, जो जब से देखा है तब से वैसी ही हैं, और उनके उमंग उत्साह में दिन दुनी रात चौगनी उन्नति होती रहती है। और वो यही कहती हैं कि आई एम 25 years old with 50 years of experience। मैं 75 की नहीं हूँ, मैं 25 की हूँ। तो ऐसी 25 वर्षीय हमारी दीदी के इस अमृत उत्सव पर जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम उनका अभिनंदन करते हैं। और यही दिल की दुआएं कि दीदी आप हमेशा 25 की युवा रहें और हम सबको भी 25 का ही बनाकर रखें, ताकि हम भी संसार के उद्धार और कल्याण में कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल सकें। और दीदी के इन सुंदर कर्तव्यों को देखते हुए हम उन्हें क्या दे सकते हैं। ईश्वर ने उन्होंने हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन फिर भी दिल के भाव हैं कि हम आज स्मृति चिन्ह देकर दीदी को और आदरणीय वेदांती दीदी को सम्मानित करें। तो मैं अनुरोध करूंगा मुकेश भाई जी से कि वो वेदांती दीदी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, और भ्राता नरहरि जी को कि वो चंद्रिका दीदी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, जिसमें बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हुए हैं। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने भी श्रद्धा भाव, अपने भी प्यार, अपने भी सम्मान को अर्पित कर रहे हैं। दीदी के लिए सुंदर सुंदर शब्द, वो सारे शब्द उन्होंने अपने जीवन में उतारे हुए, सबको प्रेरित करने वाले ऐसे दिव्य गुणों से सजे हुए जीवन के लिए, और हम सबके जीवन को भी ऐसे ही दिव्य गुणों से सजाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुकेश भाई जी का, नरहरि भाई जी का इस सुंदर स्मृति चिन्ह के लिए। न केवल दादी जी, लेकिन आज हर एक हृदय दीदी के लिए बहुत कुछ कहना चाहता है। वक्त की सीमा है। यज्ञ के हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े, मैंने हमेशा देखा है उनका आशीष का हाथ दीदी के सिर पर रहा है, और दीदी हमेशा ही हमारे बड़ों के बहुत बहुत नज़दीक रहे। और जैसे मैं कह रहा था, हमारे बड़े बहुत बहुत विश्वास, बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत स्नेह रखते हैं दीदी के लिए, और इन्होंने अपने पुरुषार्थ से उस स्नेह को, उस सम्मान को जीता है। इसीलिए आज हमारे बड़े भले दूर हैं, लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा है कि दूर हैं तो क्या हुआ, आज का दिन तो हमें याद है। दूर हैं तो क्या हुआ, आज का दिन तो हमें याद है। हम ना सही, लेकिन हमारी दुआएं तो साथ है। आपको लगता है, चंद्रिका दीदी, हमारे बड़े पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि हम भूल गए? लेकिन देखो, आपका जन्मदिन भी हमें याद है, आपका जन्मदिन भी हमें याद है। ये हमारे बड़ों ने ये सुंदर संदेश भेजा एक वीडियो के माध्यम से। अब हम अपने बड़ों का, आदरणीय मोहिनी दीदी, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जयंती दीदी, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, भारती दीदी, डायरेक्टर गुजरात जोन,
हमारे वरिष्ठ भ्राता निर्वैर भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, उन्होंने अपने शुभकामना संदेश दीदी के लिए प्रेषित किए हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे साथियों से कि वो शुभ संदेश हम सब तक पहुंचाएं। ओम शांति। चंद्रिका दीदी जी, आपने अपनी इस जीवन की यात्रा में दोनों तरह की यात्रा, लौकिक और अलौकिक में, एक ऐसी जीवन व्यतीत की है जो सबके लिए एक उदाहरण है। हम उसके बहुत उदाहरण ले सकते हैं। आपका समर्पण होना और सदा ही आपका सोच जो रहा, उस सोच के आधार पर आपने योग शिविर शुरू कराए पहले, क्योंकि आपको योग में बहुत रुचि है। फिर उसके बाद आपने युवा की सेवा की जिम्मेवारी ली, बहुत बड़ा भवन बनाया है और अभी तक भी आप युवाओं के लिए जो प्रोग्राम बनाते रहते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, सारे भारत के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रकार के कई अन्य कार्य जो आपने ईश्वरीय सेवा में आरंभ किए और अभी तक भी करा रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत जीवन में आप सरल स्वभाव, शांत चित्त, प्रेम भावना और सभी से ही स्नेह का संबंध रखकर यज्ञ की सेवा में सदैव उपस्थित रहती हैं। आपने जो ये 75 वर्ष की यात्रा पूरी की, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत मुबारक है और आगे के लिए भी जो यात्रा है उसके लिए ये शुभकामनाएं हैं कि आप सदा भरपूर हैं, उदारचित हैं और सबके प्रति आपकी बहुत श्रेष्ठ भावना है। तो आप सदा भरपूर रही है, भाग्यशाली हैं। बाबा की आपके ऊपर दृष्टि है। हम सब की आपकी इस जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत बधाइयाँ हो हमारी मीठी मीठी चंद्रिका दीदी को आपकी 75th बर्थडे ग्रीटिंग्स। कितना सुंदर मौसम है, संगम युग चल रहा है और अभी कितनी खुशियाँ सभी ने मनाई दिवाली के प्रति, और आपका भी विशेष आज हम दिन मना रहे हैं। तो हम साकार में तो आपके पास नहीं पहुंच सके, परंतु साइबर स्पेस के द्वारा आपसे मुलाकात कर रहे हैं। बचपन के दिन भी याद आते हैं, क्योंकि आप भी मधुबन के स्पेशल कुमारियों की ट्रेनिंग में, जो कॉलेज की पढ़ी लिखी कुमारियाँ थी, उस समय आप समर्पित हुए और मैं भी उससे 1 मास पहले ही, जो पहले कुमारियों की ट्रेनिंग चली थी, मैं उसमें समर्पित हुई थी। तो हम दोनों की इकट्ठी यात्रा चलती रही है 1969 से लेकर, और उसमें भी मैं देखती हूँ कि आपने इतनी सेवाएं की है, बेहद की सेवाएं की है, जो आपने यूथ पर विशेष ध्यान दे करके हर एक व्यक्ति को उसको समझ करके, जान करके, फिर उनको कार्य में सेवाधारी बनाना, आपने कितनी आत्माओं की जीवन सफल की है। मैं देखती हूँ कि यूथ रैलीज़ कितने चले हैं और कितनी भारतवर्ष के अंदर सब तरफ यूथ रैलीज़ ने कितनी सेवाएं की है। तो उसका जो सारा दुआओं का फल है, हम वैसे तो कोई दुआएं मांगने से नहीं मिलती, परंतु सेवा करके ऑटोमेटिकली जिन्हों को कुछ प्राप्ति होती, उन्हों के दिल से दुआएं निकलती। तो आपके प्रति उन सब आत्माओं की कितनी दुआएं निकली है, और वो आपके पास सारा पुण्य का खाता बहुत जमा है। कितने हज़ारों यूथ ने बेनिफिट लिया होगा
और उन्होंने जिन्हों की सेवा की वो भी, उसकी भी दुआएं आपके पास ही पहुंच रही है। और बाकी तो जो आपने सेंटर्स भी स्थापन किए हैं उसकी भी कितनी सेवाएं बेहद के रीति से चल रही है। वो भी मैंने देखा कि अभी लेटेस्ट जो सेंटर है महादेव नगर में, वो भी कितना सुंदर, कितनी सेवा कर रहा है। और मैं ये भी गिनती नहीं कर सकती कि कितनी कुमारियों को आपने समर्पित करके, प्रेरणा दे करके उनको विदेश की सेवा के लिए भी भेजा, परंतु साथ साथ भारत में भी वो हर कुमारी बहुत सुंदर रीति से सेवाएं दे रही है। तो वर्णन क्या करें, कितना करें। मैं लास्ट में ये भी कहेंगी कि बाबा जो चाहते हैं कि कोई भी आत्मा, ज्ञानी आत्मा हो, योगी आत्मा हो, धारणा मूर्त आत्मा हो, जिसके द्वारा ऑटोमेटिकली ही सबको कुछ न कुछ प्राप्ति होती रहे, वो प्रैक्टिकल आपका हमने स्वरूप देखा है। तो चारों ही सब्जेक्ट्स में आपने नंबर बहुत आगे लिया है और सारे विश्व भर के आत्माओं ने भी आपको दुआएं दी है, आपने कईयों की सेवाएं की है विश्व भर में। तो आज आपको हम सिर्फ कहेंगे ओम शांति, ऑल गुड विशेस। संगम युग के लास्ट तक आप हमारे साथ रहे, यही हमारी गुड विशेस है। और सदा ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपकी जितनी सेवाएं अब तक रही है, मुझे मालूम है ये बाकी जो अंतिम क्षण है उसमें भी बाबा आपके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता बहुत सुंदर रूप से कराएंगे। थैंक यू। ओम शांति। मीठी मीठी हमारी साथी सहयोगी चंद्रिका बहन, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका, जो बाल्यावस्था से ही बाप दादा ने अपनी गोद में आपको समा लिया और आज इस जीवन की 75 साल की सफल यात्रा पूरी करने जा रही हो। सबसे पहले सर्व गुजरात निवासी व्यक्तिगत मेरी तरफ से आपको इस जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, अभिनंदन हो। और यही शुभ भावना और आशा करते हैं कि आपने जो अपने जीवन का लक्ष्य रखा है, तो हम सभी जानते हैं कि समय भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो थोड़े से समय में आपकी ये जीवन यात्रा भी बहुत लंबी और सद्भागी बन करके रहे और बाप दादा के जो कार्य अधूरे हैं वो जल्दी जल्दी आपके द्वारा संपन्न हो। आपका तन भी दुरुस्त रहे, आपका मन तो स्वस्थ है ही, और अपनी इस जीवन में जो भी साथी सहयोगी है सबको साथ में रखते हुए इस हमारी यात्रा को बहुत आसानी से आप पार करके ही रहेंगी, यही मेरी शुभ भावना है। सर्व गुजरात निवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। ओम शांति। ओम शांति। हमारी अति बाबा की प्यारी यज्ञ स्नेही चंद्रिका बहन जी की 75वीं वर्षगांठ पर उनको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरा बच्चा लौकिक से अलौकिक बन जाता है, अर्थात ब्राह्मण बच्चा बन जाता है, उसका सारा जीवन फिर अलौकिक जीवन ही हो जाता है, क्योंकि हम सब का परमात्मा के मुख द्वारा रची हुई हम ब्राह्मण संतान हैं। हमारा जन्म ही अलौकिक है, अर्थात हम मुख वंशावली हैं। और फिर भगवान कहते हैं जन्म के दिन से ही
ब्राह्मण मर्जीवा जन्म के दिन से ही बाबा हमको अनेक प्रकार के वरदान देते हैं, हमको भगवान ईश्वरी पालना देते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं, तीनों कालों तीनों लोकों की जो अलौकिक पढ़ाई केवल हमें वर्तमान कल्याणकारी संगम युग पर मिलती है। और बाबा कहते हैं जन्मते ही तुम आपको वरदान देता हूँ, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब बात आती है, हर पढ़ाई में स्टूडेंट के ऊपर होता है, उसी पढ़ाई से स्टूडेंट पास विद ऑनर हो जाते हैं और बड़े माननीय हो जाते हैं, और आगे के लिए भी लौकिक पढ़ाई में एक जन्म के लिए और इस लौकिक पढ़ाई में 21 पीढ़ी के लिए बाबा के बच्चे जो हैं मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो हमने देखा है उसमें जो मुख्य बात होती है मर्यादाओं का पालन, श्रीमत का पूरा पूरा पालन, और जो बाबा ने कहा हुआ है जो पढ़ना है वो दूसरे को भी पढ़ाना है। खुशी प्राप्त होती है तो खुशी को बांटना है, ज्ञान को बांटना है, विशाल हृदय रखना है, बेहद का दृष्टिकोण रखना है और अपने साथियों को भी साथ लेकर चलना है। ये सारी विशेषताएं हम अपनी चंद्रिका बहन में देखते हैं। आप यूथ विंग का विशेष तौर पे संचालन करती हैं और हमने देखा है कि यूथ विंग कितना पावरफुल विंग है और उसके द्वारा किस प्रकार से स्व परिवर्तन भी हो रहा है और अनेक यूथ जो संसारिक हैं उनको प्रेरणा मिलती है, उनको दिशा दर्शन होता है, क्योंकि युवा में शक्ति तो होती है, आवश्यकता होती है उनको दिशा दर्शन की और सही मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल बनने की। तो चंद्रिका बहन और आपकी जो टीम है इस कार्य को बहुत कुशलता से कर रही हैं। मैं अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आपने कभी अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और विशेष तौर पे ईश्वरीय मर्यादाओं को रखते हुए एक अपने जीवन को एक उदाहरण मूर्त बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस यज्ञ के युवा को और आगे बढ़ाते बढ़ाते इस यज्ञ की संपन्नता की ओर यज्ञ जा ही रहा है, उसको और नज़दीक जल्दी संपन्नता का आह्वान करेंगी और संपन्नता को लाएंगी। हम सब के लिए आप बहुत प्रेरणा स्वरूप हैं। आप मैनेजमेंट कमेटी की भी मेंबर हैं, उसमें भी हम देखते हैं जो कुछ भी विषय होता है उसमें आपकी राय सलाह बहुत यूज़फुल होती है, बहुत काम आती है। ओम शांति। उनके प्लेटिनम जुबली पर 75 वर्ष पूरा होने पर आदरणीय चंद्रिका दीदी को सर्व बहनों और भाइयों की ओर से बाप दादा के साथ पूर्व वडील दादियों और दादाओं के साथ समस्त ईश्वरी परिवार के बहनों और भाइयों के साथ मिलकर सभी एक स्वर से यही कहते हैं, दीदी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। क्यों? ये संसार बहुत बड़ा है, 750 करोड़ बाबा के बच्चे इस धरा पर हैं जो कलयुग के अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं। उन सब को ठोकरों से बचाना है, मार्गदर्शन देना है और सतयुगी संसार का
अवलोकन कराना है, न केवल अवलोकन बल्कि उसके योग्य बनाना है, ताकि जो भी संपर्क में आए, जो भी थोड़ा भी संग करें, उनके लिए उस सतोप्रधान सतयुगी संसार में सच्चे पवित्रता, सुख और शांति का आनंद अनेक जन्मों के लिए प्राप्त हो सके और सबकी दिल की दुआएं दीदी आप तक पहुंचती रहें, यही हमारी शुभ भावना है, शुभ कामना है। बहुत बहुत जन्मदिन की आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। शुभकामनाओं की दुआओं की वर्षा दिग दिगंत से, अमेरिका से भी, यूके से भी, मधुबन बेहद घर से, चारों दिशाओं से दीदी पर आज दुआओं की सुंदर वर्षा हो रही है। और भ्राता जी ने जिस गीत की शुरुआत की, मैं चाहूँगा कि उस गीत को हम सब गा कर के दीदी को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करेंगे ना? गीत कौन सा था? मेरे साथ साथ गाएंगे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जोरदार एक बार तालियां। दिल की हमारी दुआएं, शुभकामनाएं हमारी प्यारी प्यारी दीदी के लिए। दीदी आप पूरे संगम हमारे साथ साथ रहें, पूरे कल्प हमारे साथ रहें। हमारी बड़ों ने भी अपनी सुंदर दुआएं, हम सब ने भी अपनी सुंदर दुआएं यही कामना रखी है कि दीदी के अंग संग रहते हुए उनके जैसा बने। मंच पर हमारे जो महानुभाव हैं, उनके हृदय में भी सुंदर भाव हैं, वो भी आतुर हैं कि हमारा कब नंबर आएगा दुआएं देने का, शुभकामनाएं देने का। मैं सबके चेहरे के भाव देख रहा हूँ, सचमुच आज हृदय गदगद है। तो प्रथमतः मैं भ्राता नरहरि जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं भ्राता नरहरि भाई अमीन जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के युवावस्था से ही विद्यालय से जुड़े हुए, अपने माता पिता के साथ ईश्वरीय परिवार में आते रहे और हमेशा ही दीदी जी के बहुत बहुत करीब रहे। तो मैं अनुरोध करूंगा भ्राता अमीन भाई जी से, नरहरि भाई अमीन जी से, कि अपनी शुभकामनाएं हम सबके बीच रखें। નેરોબી આફ્રિકાથી પધારેલા દીદી વેદાંતી દીદી, જેમનો અમૃત મહોત્સવ આપણે સૌ ઉજવવા માટે ભેગા થયા છીએ, તેવા આપણા સૌના આદરણીય દીદી ચંદ્રિકા દીદી, ભાઈ શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, વડીલ શ્રી રવજીભાઈ વસાણી, ભાઈ શ્રી ભરતભાઈ ઝવેરી, ભાઈ શ્રી ચિરંજીવભાઈ પટેલ, સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા મહાનુભાવો,
સમગ્ર ગુજરાતમાંથી અને દેશના જુદા જુદા રાજ્યમાંથી પધારેલા સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા સૌ મુરબ્બીઓ, ભાઈઓ, બહેનો, યુવાન મિત્રો, આપણે સૌ દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી તાજેતરમાં જ અમૃત મહોત્સવ આપણે સૌએ ઉજવ્યો. એવો આ બીજો અનેરો પ્રસંગ આપણા સૌના માટે છે. પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી વિશ્વવિદ્યાલય સંસ્થા સાથે ખૂબ જ નાની ઉંમરે પોતાનું કુટુંબ અને પોતાનું અંગત જીવન છોડીને બ્રહ્માકુમારી બનીને સમગ્ર અમદાવાદ શહેરમાં, સમગ્ર ગુજરાતમાં બાબાનો સંદેશો ઘરે ઘરે પહોંચે એ દિશામાં જેમણે શરૂઆત કરી હતી એવા આદરણીય ચંદ્રિકા દીદીના 75 વર્ષ ઉજવતા આપણને સૌને આનંદ થાય છે. આજે ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાનની 2020ની ફાઇનલ મેચ હતી. આપણે સૌ જ્યારે ક્રિકેટની ટુર્નામેન્ટ થતી હોય અને કોઈ પણ ખેલાડી સેન્ચુરી કરે તો આપણને એને વિશેષ આનંદ થતો હોય છે. અહીંયા બેઠેલા તમામ આ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા આપણે સૌ બાબાને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા દીદી ચંદ્રિકા દીદી 100 વર્ષ પૂરા કરે, સેન્ચુરી પૂરી કરે. મારો અને મુકેશભાઈનો પરિવાર આ સંસ્થા સાથે, હું ને મુકેશભાઈ 15-20 વર્ષની ઉંમરના હતા ત્યારથી અમારો પરિવાર આ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલો છે. નારણપુરા અંકુર ખાતે ચંદ્રિકા બહેને એક ફ્લેટમાં આ સંસ્થાની શરૂઆત કરી હતી અને મને યાદ છે કે ખૂબ જ નાની ઉંમરે 17-18 વર્ષે મારા માતા પિતાને ગાડીમાં, મારી પાસે લાયસન્સ નહોતું છતાં પણ રોજ સવારે 5 વાગે એમને અંકુર મૂકવા આવતો હતો અને 7-8 વાગે એટલે લેવા આવતો. ત્યારે ઘણી વખતે ચંદ્રિકાબેનનું પ્રવચન ચાલતું હોય, એમની મોરલી ચાલતી હોય, ત્યારે એમના મોઢે ઘણી વખત મેં સાંભળેલું, સતયુગ આયેગા और कलयुग जाएगा. ત્યારે ઘણી વખત ચંદ્રિકાબેનને હસતા હસતા કહું કે બેન 50 વર્ષ પૂરા થયા પણ આ દેશમાં, વિશ્વમાં હજુ સતયુગ નથી આવ્યો. પણ આજે પણ ચંદ્રિકાબેનનો એ જ વિશ્વાસ છે કે બાબા એક દિવસ સમગ્ર દેશમાં અને વિશ્વમાં સતયુગ લાવશે અને એના બાબા એ પ્રેરણા મૂર્તિ બનશે. એટલી શ્રદ્ધા આજે પણ ચંદ્રિકાબેનની રહેલી છે. વિશેષ વાત નહીં કરતા, મારા બાદ ઘણા વક્તાઓ બોલવાના છે, પણ ચંદ્રિકાબેન હર હંમેશ સૌથી વધારે જો ચિંતા કરતા હોય તો યુવા પેઢીની ચિંતા કરતા હોય છે અને ઇન્ડિયા લેવલે એમને જવાબદારી પણ સોંપવામાં આવી છે. યુવાનોનું ચારિત્રનું ઘડતર થાય, યુવાનો વ્યસનમાંથી બહાર નીકળે, અનેક કાર્યક્રમો એમને જુદા જુદા સમગ્ર ગુજરાતના ગામે ગામ કરેલા છે. અનેક પત્રિકાઓના માધ્યમથી નવી પેઢીનું, યુવા ધનનું ઘડતર થાય એ દિશામાં પણ ચંદ્રિકાબેન મહત્ત્વનું કામ કરતા આવ્યા છે. આજે રાજ્ય સરકારના રાજ્યસભાના તરીકે અમને વિશેષ આનંદ એટલા માટે થાય, અનેક જવાબદારીઓ, અનેક કામગીરી જે કરવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકારની છે, પણ આ સંસ્થા દ્વારા અનેક જવાબદારીઓ જે રાજ્ય સરકારની છે, પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા સમગ્ર અમદાવાદમાં, સમગ્ર ગુજરાતમાં અને સમગ્ર દેશમાં
આ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. મને યાદ છે કે મહાદેવનગર સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર હાલના આપણા વડાપ્રધાન મોદી નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે મહાદેવનગરનું સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન એમના વરદ હસ્તે થયું હતું. ત્યારે નિર્વેરભાઈ પણ આબુથી આવેલા અને નિર્વેરભાઈને નરેન્દ્રભાઈએ વિનંતી કરી કે મારે આબુમાં 7 દિવસની શિબિર કરવા માટે આવવું છે. એમણે પણ આ સંસ્થાને એટલો બધા ડિટેલથી સમજવાનો પ્રયાસ કરેલો અને જ્યારે એમના પ્રવચનમાં ઉલ્લેખ કર્યો ત્યારે નિર્વેરભાઈને પણ થયું કે અમારી સંસ્થા જે કામો લઈને ચાલે છે એની નોંધ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આટલી લેતા હોય ત્યારે આજે વિશેષ આનંદ આપણને એટલા માટે થાય કે વેદાંતીબેન ચંદ્રિકાબેનના મોટા બેન છે. ઉંમરમાં લાંબો ફેર નથી. ચંદ્રિકાબેન કરતાં 3 વર્ષ મોટા છે. પણ આજે આપણે જે આ કાર્યક્રમમાં ભેગા થયા છે એના નિમિત્ત વેદાંતીબેન છે. અહીંના સેન્ટરના બધા લોકોએ કહ્યું ત્યારે ચંદ્રિકાબેને ના પાડી કે મારી આવી કોઈ વરસગાંઠ 75મીની ઉજવવાની ના હોય. પણ વેદાંતીબેનનો આગ્રહ હતો કે ના, આ અમૃત મહોત્સવનું આયોજન આપણે કરવાનું છે અને એમની આગ્રહ અને એમની પ્રેરણાથી જ્યારે આપણે સૌ ભેગા થયા છે અને એ પણ નેરોબીથી આવ્યા છે ત્યારે આપણને સૌને બાબાના આશીર્વાદ મળતા રહે અને બાબાના આશીર્વાદની સાથે સાથે ચંદ્રિકાબેન અને આ સંસ્થા દ્વારા હજારો યુવક યુવતીઓનું ઘડતર કરવાનું કામ થઈ રહ્યું છે ત્યારે એમને પણ બાબા પૂરી તાકાત આપે અને એમને પણ સ્વસ્થ શરીર આપે એવી અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. बहुत बहुत शुक्रिया नरहरी भाई जी. दीदी तो हमारी सेंचुरी लगाएंगे ही लेकिन नॉट आउट भी रहेंगे. एक सेंचुरी बना के नॉट आउट रहता है हमारा. जो ऐसी शुभ भावना शुभकामना हमारी दीदी नॉट आउट रहे और सेंचुरी बनाने के लिए हम सब की आज की जो सुंदर दुआएं हैं वो बहुत कारगर होंगी. हम सब सभा में जो बैठे हुए हैं मैं तो यही कहूँगा, आज 75वां वर्षगांठ है. हम अपनी तरफ से दीदी को क्या उपहार दें जो ऐसा ईश्वर का दूत है. अपने जीवन के 75 दिन दीदी आज सौगात में हम सब आपको अर्पित कर रहे हैं. हाथ उठाएं, हाथ हिला करके दीदी सभी हम सब के जीवन के 75 दिन. देखें इतनी सारी जो ब्राह्मण रत्न और हमारे भाई बहनें आए हैं, आपको हमेशा ऐसे ही देखना चाहते हैं हमारे अपने साथ और विश्व का कल्याण करते हुए. तो दीदी आप ऐसे ही शतायु होकर दीर्घायु होकर विश्व कल्याण करती रहें. इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भ्राता मुकेश भाई पटेल जी को, जो आप जानते हैं युवा काल से ही विद्यालय के संपर्क में हैं और जाने माने टैक्स गुरु हैं. आपको अनेक देश विदेश में अवार्ड मिले हुए हैं. आमंत्रित करता हूं अपनी शुभकामनाएं रखने के लिए आदरणीय दीदी जी के प्रति भ्राता मुकेश भाई पटेल जी. ओम शांति. ओम शांति. સમયની પાંખોમાં ઊંચા ગગનમાં ઉડતા લગભગ 50 વર્ષ નરહરીભાઈએ યાદ કરાવ્યું વીતી ગયા, પણ ચંદ્રિકા દીદી ની એ જ ખુમારી, એ જ દ્રઢતા, એ જ દ્રષ્ટિ
અને બાબાએ પણ કેવું અનોખું એવું એક વિચાર્યું હશે કે આ બહેનને આપણે ક્યારેય મોટા થવા દેવા નથી, એમને સદા યુવાન રાખવા છે, માટે એમને યુવા પાંખ સોંપી દો અને સ્વ પરિવર્તનથી વિશ્વ પરિવર્તનની એક અનોખી દ્રષ્ટિ નરહરિભાઈ, તમે ને હું, તમે દિવસો યાદ કરાવ્યા. આપના પૂજ્ય પિતાશ્રી હીરાભાઈ, માતુશ્રી મણિબેન, મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી મંગળભાઈ, લગભગ તમે કહ્યું એ પ્રમાણે એ જ સમયે આજથી 50 વર્ષ પૂર્વે સંસ્થા સાથે જોડાવા માટેની કદાચ સૌથી મોટી પ્રેરક શક્તિ એ ચંદ્રિકાબેન હતા. અને બહેનની હું વાત કરું, નરહરિભાઈ, તમે ને મેં તો વિદ્યાર્થીઓનું નવનિર્માણનું આંદોલન કર્યું, પણ બહેને બીડું ઝડપ્યું કે મારે વિશ્વનું નવનિર્માણ કરવું છે. સી હર વિઝન, સી હર મિશન, સી હર પેશન. અને એનો હું પ્રત્યક્ષ સાક્ષી રહ્યો છું. લગભગ 1972-73થી બેન, તમારા જીવનના 75માંથી લગભગ 50 વર્ષની ઝાંખી નરહરિભાઈ અને અમારી સામે છે, અમારા કુટુંબની સાથે છે. નીતાબેન છે, હેમા, અમે બધા. એટલે આજે સૌ પ્રથમ તો ચંદ્રિકાબેન, જે વડીલો સાથે તમે એટલી આત્મીયતા કેળવી ને જેના કુટુંબોની ત્રીજી પેઢી સાથે, ભાઈ વરુણ હોય કે મારો જીગર કે કૃતિ હોય, એની સાથે પણ તમે એક માળાની અંદર પરોવાયેલા મોતીની જેમ તમે અમને સૌને સાચવ્યા છે, બદલ તમને હું ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું. અને અમારા સૌ વડીલો તરફથી આપને આશીર્વાદ અનુભવ તમે કર્યા જ હશે, પણ હું કહેવા માગું છું કે પૂજ્ય પપ્પાજી હોય કે પૂજ્ય હીરા કાકા હોય કે મણી કાકી હોય, એમણે આપને ખોબે ને ખોબે આજના દિવસે આપને અભિનંદન આપ્યા છે, એનો સ્વીકાર કરશો. ભાઈ रूपेश भाई, आप बोलते रहे, हम सुनते रहे, हमको लगा कि शायद हमारा नंबर आएगा ही नहीं, पर लकीली आ गया. इसलिए आपकी अनुमति से थोड़ा बहुत बोलने की हम कुछ बात कर रहे हैं. મિત્રો, હું એક જ કહેવા માગું છું, અહીંયા મારા મિત્રો ભરતભાઈ છે, ચિરંજીવભાઈ છે, રવજીભાઈ છે, તમે બધા વ્યાપાર ઉદ્યોગ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છો ને આપણે સૌ ચંદ્રિકાબેનને ખૂબ નિકટતાથી જાણીએ છીએ. પણ હું એમ કહીશ કે બેનને કોઈ પણ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી સોંપી દીધી હોય કે કદાચ નરહરિભાઈ કોઈ એમને રાજકારણ ક્યારેય નડતું નથી, કારણ કે આ સંસ્થાને એવું છે કે ભલભલાને રાખડી બાંધી દે છે. અત્યારે તમે જુઓ કે આ દેશની અંદર રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન બધા જ બ્રહ્માકુમારીને, અને બાબાની એક એવી માયા છે કે એમની પ્રેમભરી માયા હું કહીશ, કારણ કે એક આધ્યાત્મિકતાનું જે બંધન છે એ એક ઉર્જા શક્તિનો સ્ત્રોત છે. એટલે નરહરિભાઈ કહ્યું એમ સમયની સીમા છે બેન, આજે વધારે કહેવું નથી, પણ હું એટલું જ કહીશ કે બહેન પાસેથી હું કેટલું બધું શીખ્યો છું, કારણ કે મેં જોયું છે એ તમે કહ્યું એમ એ નારણપુરાનું નાનું પેલું સીડીવાળું 2 જણા એક સાથે પણ ના ચડી શકે, એક જ જવું પડે,
એમાંથી સંગમ તીર્થ ધામ જેનું ઉદ્ઘાટન કરવા માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ આવે ને તે વખતે બેન એમનો સંકલ્પ જાહેર કરે કે 1 વર્ષ પછી તમે ગાંધીનગરથી દિલ્હી જશો અને પછી તો નરેન્દ્રભાઈ આપ જાણો છો કે આપે જ બેનની ને એમની મુલાકાત કરાવીને કેટલા હર્ષોલ્લાસ સાથે એટલે બેન તમને બાબાએ અને આજે અમે જોયું બધા એટલો પ્રેમ આપ્યો છે. હું 2 જ વસ્તુ કહેવા માગું છું. સૌ પ્રથમ તો મિત્રો આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી બહેનને તો વધાવ્યા, પણ બહેનના માટે આ જે પ્રસંગ ઊભો કર્યો છે, હું વેદાંતીબેનને કહેતો હતો કે તમારા સંકલ્પથી શરૂ કરીને ઇન્દુબેનના અને સમગ્ર મહાદેવનગર સેન્ટરના સૌ ભાઈ બહેનોનું એક અનોખું નેતૃત્વ, આપણે એમને ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીએ કે આજનો આ સુંદર પ્રસંગ, અદ્ભુત અનોખો પ્રસંગ એનું આયોજન થયું. અમને એનો ખૂબ જ હરખ છે. બહેન અમે તમારી સાથે છીએ, તમે આગળ વધો. સેન્ચુરી તો તમે મારો એ વાત છો, કારણ કે એજ ઇઝ ઓનલી અ ક્વોલિટી ઓફ માઇન્ડ. યુ આર ઓલવેઝ યંગ. પણ તમે બધાને આઈ થિંક યુ આર ધ બિગેસ્ટ સોર્સ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન, કારણ કે વિઝન, મિશન ને પેશન જે મેં જોયું છે તમારામાં, યુ નો આઈ ઓનલી વિશ કે તમે એનું ઇન્જેક્શન જો તમે બનાવી શકતા હો તો બધાને આ વેક્સિનેશન આપો કે કંઈક એવું એક વેક્સિન. મને લાગે છે કે એક સમય છે બ્રહ્માકુમારીનો, હું ઘણીવાર મને મનમાં વિચાર આવે કે આપણને સુરક્ષિત કરવા માટે આપણે કોવિડના કેટલા વેક્સિન્સ લઈએ છીએ, તો એવું કોઈ વેક્સિન કેમ ના બનાવે બ્રહ્માકુમારી કે જે લઈને એક એવી ઉર્જા શક્તિ દરેકમાં આવે. તમે કહો છો ને નરેન્દ્રભાઈ, બહેનનો વિશ્વાસ ક્યારેય તૂટવાનો નથી, એ સતયુગ. પણ સતયુગ કે કળયુગ આપણે આપણા ઘરની અંદર, આપણા નાની સોસાયટી કે સમાજની અંદર અને આપણા શહેરની અંદર પણ જે કાંઈ સારા કામ કરી શકીએ બેન, એની પ્રેરણા તમે આપતા જ રહો. અને અંતમાં મારા એક પ્રિય શાયરનું ખૂબ સુંદર શેર છે, કહીને હું વિરમીશ. એણે કહ્યું છે, હમેं सहल हो गई मंजिलें, हवा के रुख भी बदल गए. જે તમે બેનની સાથે એમનો હાથ પકડીને ચાલો ને તો આ અનુભવ થાય. હમેं सहल हो गई मंजिलें, हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चिराग राह में जल गए. તમે may you light millions of lamps in the ways of humanity. એ જ શુભકામના સાથે ઓમ શાંતિ. बहुत बहुत शुक्रिया दादा मुकेश भाई पटेल जी. सचमुच दीदी की उपस्थिति, उनका हाथ, उनका साथ अंतर्मन को प्रकाशित करने वाला, जीवन को प्रकाशित करने वाला. आप जब अनुभव अपने हृदय से कह रहे थे तो लग रहा था कि हम सुनते ही रहें. कोटि कोटि आत्माओं के ऐसे ही सुंदर अनुभव हैं जो दीदी ने अपने आध्यात्मिक जीवन से सबको प्रदान किया है. हम दीदी को भी सुनेंगे और हमारे मंचस्थ महानुभावों से भी उनके सुंदर भाव सुनेंगे. पीछे जो भाई बहनें कुछ खड़े हैं उन्हें मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें. अंत में बहुत ही स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन आप सबके लिए है, वो आप स्वीकार करके जाएंगे. आज का ये दिन हमारे लिए यादगार है, ये पुनः नहीं आने वाला. इस उत्सव को हम हृदय से मनाते हुए अपने हृदय के सुंदर शुभकामनाओं के भाव दीदी को अर्पित करते चलेंगे. अब मैं आमंत्रित करता हूँ भ्राता रुचिर भाई पारिक जी को
आप बड़े बिजनेसमैन हैं, बाबा के बहुत ही अनन्य बच्चे हैं और ईश्वरीय परिवार से आपका बहुत ही प्यार है। रुचिर भाई पारेख जी अपनी शुभकामनाएं अर्पित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी भोजन का नाम लिया है तो अगर पेट खाली होता है तो सुनने का मज़ा नहीं आता है, और इसमें लिखा हुआ है 2 मिनट बोलना है तो मैं 2 मिनट ही लूँगा। कहते हैं कि भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। तो मेरे जीवन की इस कहानी में चंद्रिका दीदी का ये रोल रहा है, क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, हम हर रोज़ गलती करते हैं, और जब भी गलती करते हैं सुबह तो शाम को कोशिश करते हैं कि दीदी के यहाँ पे आके बैठ जाएं और उसका प्रायश्चित कर लें। सो इस प्रकृति से प्रगति की ओर ले जाने के लिए दीदी मेरी स्पिरिचुअल गुरु रही हैं। और गुरु एक्चुअल में कौन होता है? वो एक कुम्हार की तरह होता है, जो बाहर से तो थपथपाता है पर अंदर से आकार देने की कोशिश करता है। तो मेरे भी जीवन में दीदी ने मेरे जीवन को न सिर्फ आकार दिया है, बाकायदा उसको साकारा है। सो दीदी को मैं उनकी 75वीं सालगिरह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं बहुत लकी हूं कि मैं आज यहाँ पे हूं आप लोगों के बीच में। और दीदी के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसा उनका नाम है चंद्रिका दीदी, वैसा ही उनका काम भी है। क्योंकि चंद्रिका का मतलब आज सुबह मैंने एक्चुअली गूगल में देखा है, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी गुड एट इट। तो मैंने चंद्रिका दीदी का जब मतलब देखा तो मालूम चला चांदनी। तो जो रात को भी चमके, जो रात को रोशनी दे, वैसी हमारी दीदी है, क्योंकि ये अंधेरे में रोशनी पैदा करती हैं, ये जीवन के अंधकार को रोशनी की तरफ ले जाती हैं। तो दीदी आपका नाम के हिसाब से ही आप अपना काम भी कर रही हैं, और मैं बाबा से ये चाहूँगा कि इन्हें लंबी आयु दें, जिससे मेरी जैसी कई आत्माओं का और आप जैसी कई आत्माओं का ये उद्धार कर सकें। जो इनके अंदर क्षमता है, जो इनके अंदर श्रम करने की ताकत है, जो एहसास है, जो उम्मीद है, बहुत गज़ब की है। हम तो 6-7 घंटे काम करके थक जाते हैं और शाम को सोचते हैं ताज में चले जाएं, आज मसाज करा लेते हैं। पर दीदी यहाँ पे 16-16 घंटे हर रोज़ काम करती हैं, और प्रतिदिन काम करती हैं, और एक दिन के बाद दूसरे दिन काम करती हैं और थकती नहीं हैं। तो मैं बाबा से चाहूँगा कि हम सबको भी वैसी शक्ति दें कि हम अपने व्यापार में उस तरह से काम कर सकें, प्रतिदिन हर रोज़ लगातार काम को आगे बढ़ाते रहें, और जितनी भी आत्माओं का हमारे साथ संपर्क हो, हम उनका भी भला कर सकें और अपना भी भला कर सकें। धन्यवाद। शुक्रिया रुचिर भाई, आपकी दुआएं, शुभकामनाएं सचमुच हृदय से हर एक के उद्गार दीदी के लिए। लेकिन दीदी के हृदय में आज हम सब के लिए क्या उद्गार। सुबह जब दीदी उठी होंगी तब से मन में कई भाव रहे होंगे कि ईश्वर ने क्या क्या दिया, लोगों से क्या क्या मिला, ये जीवन यात्रा कैसी रही। तो दीदी, अब हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप हमें क्या प्रेरणा, क्या शक्ति या क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे आज के इस अमृत उत्सव पर। हमारी तो दिल की दुआएं, शुभकामनाएं निरंतर आप पर बरसती रहेंगे, लेकिन आज आपकी हम सब के लिए जो दिल के भाव हैं उन्हें हम सब सुनने को आतुर हैं। अनुरोध करूंगा परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी से कि अपने हृदय के उद्गार, भाव, अमृत वर्षा हम सब पर करें। आदरणीय दीदी। ओम शांति। आप बोल सकते हैं ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के मंगल दिन पर मंचस्थ महानुभावों को मैं नाम सहित
अभिनंदन करती, अभिवादन करती, धन्यवाद करती। समय को बचाने के लिए मैं आप सभी के नाम को बोल नहीं रही हूँ, पर आप प्यार से मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज अमृत उत्सव के दिन मैं बाबा को साथ में अनुभव कर रही हूँ। मैं सदा उनके साथ रहती हूँ, वो मेरे साथ सदा रहता है। ब्रह्मा बाबा जिनको मैंने साकार में देखा, मेरी आँखों से देखा, और जिनके कदम पर कदम रख कर के मैं ये जीवन बना पाई हूँ, तो प्यारे ब्रह्मा बाबा भी मुझे हर पल याद रहते हैं। जब भी कोई बात आती है तो मैं ये सोचती हूँ कि जब ब्रह्मा बाबा के सामने ऐसी बात आई तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया होगा। आज मुझे हीरा दादा का एक प्रसंग जरूर कहना है नरहरि भाई। एक बार ऐसा हुआ, मेरे पास केवल 5 रुपया था और आबू से दादी प्रकाशमणि ने मैसेज भेजा कि 15 का ग्रुप आ रहा है, 2 दिन तुम्हारे पास रहेंगे, फिर रास्ते का, वो बेंगलोर जाने वाले थे, रास्ते का भोजन आदि भी देना। अब उस दिन मेरे पास 5 रुपया ही था, तो मैं बैठ कर के सोच रही थी कि ब्रह्मा बाबा को तो यज्ञ में एक दिन ऐसा हुआ 8 आना ही बचा था, मेरे पास तो 5 रुपया है, मैं उनको क्या खिलाऊंगी, ऐसा प्लानिंग कर रही थी। इतने में कोई आकर के मेरी गोद में कवर रख कर के चले गए। 1974 की ये बात है। रख के चले गए तो वो केंद्र की बाहर बालकनी में भाग करके मैं गई कि वो कौन थे जो मुझे दे के गए। तो ये नरहरि भाई के पिताजी थे, हीरा लाला। अब वो वैसे रोज क्लास में नहीं आते थे, मणिबा रोज क्लास में आते थे, वो कभी कभी आते थे। उस कवर में से 1500 रुपया निकला। उस जमाने में तो 1500 रुपया बहुत ज़्यादा माना जाता है आज के हिसाब से। और उस दिन के बाद कभी भी मुझे धन की कमी हुई ही नहीं है। आप सोचो वो हीरा दादा के दिल में क्या भाव उठा होगा। कोई नाम नहीं, कोई मान नहीं, कोई शान नहीं, वो गोदी में कवर छोड़ के चले गए। बाबा मेरे साथ हैं, उसके हर पल अनुभव में करती हूँ। और उसका एक ही सीक्रेट है, सुबह 3:30 बजे उठ के बैठना और भगवान के साथ बातें करना। और ये सत्य भी मैं आप सबको बता दूं कि मैं बाबा को केवल याद नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे सामने जो व्यक्ति आते हैं उन व्यक्तियों की प्रगति के लिए मैं बाबा को याद करती हूँ। जिन्हों के प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हों के प्रॉब्लम के समाधान के लिए मैं बाबा को याद करती हूँ। जिनके जीवन में बीमारी या रोग की बातें आती हैं उनको निरोगी बनने का वरदान देने के लिए मैं बाबा को याद करती हूँ। और रोज सुबह बॉर्डर पर बैठे हुए मेरे जुआन भाइयों को मैं याद करती हूँ जो देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाए बैठे हुए हैं। मैं रोज याद करती हूँ मेरे माता पिता जिन्होंने मेरे में इतने संस्कार भरे। मेरे पिताजी की एक शिक्षा मैंने हमेशा याद रखी, बेटा घर पर कोई भी आवे, जब वो जाएंगे
तो तुम मुझे गेट तक छोड़ने जाना। और ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। दूसरा, मेरे पिताजी ने कहा था, बेटा अगर किसी को समय दिया है तो 5 मिनट पहले जाके पहुंचना, जीवन में कभी लेट नहीं होना। और ये 2 शिक्षाओं ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मेरी माँ ने मेरे को बोला था, भाव से, भाव से, गम से, नभ से, ने चाल से। बस इतने सिद्धांतों को जीवन में याद रखना, तुम्हारी बहुत प्रगति होगी। आज वो माता पिता की दुआएं मेरे साथ हैं। आज मैं याद कर रही हूँ इतने बड़े यज्ञ को, इस यज्ञ के वत्सों को, कि जिन्हों के प्यार, स्नेह और सहयोग ने मुझे यहाँ तक लाया है। मैं उन सभी को दिल से याद करती हूँ। रोज सुबह विश्व के ग्लोब पर दृष्टि डालते हुए विश्व की सारी ही आत्माओं का कल्याण हो और ये विश्व के कल्याण की भावना उनका त्वरित गति से कल्याण करे, ये मेडिटेशन करती हूँ। जीवन में बाबा ने जो कुछ कराया है उसके लिए मैं बाबा को शुक्रगुजार करती हूँ। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि बाबा ये विभूतियाँ जो स्टेज पर बैठी हैं और सभा में जो आप सभी बैठे हैं, आज के आप सभी साक्षी भी हो तो साथी भी हो, हम सबको साथ रख करके इस पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने का कार्य बाबा हम सभी से संपन्न करा करके ही छोड़ेंगे। और ये पूरा विश्वास मुझे, आपको, सबको है और वो संपन्नता को हम देखेंगे। और उसके लिए उन साइंटिस्ट, मेरे वैज्ञानिक भाई बहनों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने दुनिया की सफाई के लिए अणु बम बनाए हुए हैं। लोगों को बहुत दुखी होना नहीं पड़े इसलिए ऐसे साधन बनाए हैं। जब एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वॉर एक साथ शुरू हो जाएगा, ये दुनिया की सफाई को टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमें क्या करना है? जिंदगी के केवल मनुष्य के पास 3 ही संपत्ति हैं और वो 3 संपत्ति की गिनती में जो सफल उतरेगा वो जीवन को सफल कर लेगा। श्वास, संकल्प और समय। समय जाने के बाद वापस नहीं आता, समय खरीदा नहीं जाता, समय को लंबा नहीं किया जाता है। इसलिए प्लीज़ हम सब अलर्ट रहे, हमारी 1 भी सेकंड व्यर्थ न जाए। संकल्प, संकल्प में बहुत ताकत है। अगर वो पॉजिटिव हैं, अगर वो दृढ़ हैं, अगर वो एकाग्रता से संपन्न हैं और वो समर्थ हैं, और ये हम कर ही सकते हैं। अपने जीवन से व्यर्थ संकल्पों को डिलीट कर दिया जाए। आज के दिन हम इतना करेंगे तो ज़रूर कुछ कमाल हो जाएगी। क्या हम ये कर सकते हैं? हमारे जीवन में से व्यर्थ संकल्पों को हम आज डिलीट करें। कर सकते हैं तो हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। मुकेश भाई, ये तैयार हुई मेडिसिन आपने जो कही, वैक्सीनेशन तैयार हुई,
हमारे जीवन से व्यर्थ को हम समाप्त करेंगे। और तीसरा है श्वास। अगर श्वास चला गया तो सेकंड में खेल खत्म। ये हमारे श्वास को हमेशा खुशियों से भरा हुआ रखना है। जीवन खुशी के लिए है, उत्साह के लिए है, उमंग के लिए है। और खुशी मिलती कैसे है? दूसरों को खुशी देने से हम खुश रहेंगे। इन 3 खजानों को हम ध्यान में रखें। बाकी हाँ, जो वैक्सीनेशन तैयार करने लिए कहा है वो प्रयोगशाला में है। वो है पावर ऑफ पीस, शांति की शक्ति। शांति की शक्ति ही समग्र समस्याओं का समाधान है। और उस पर मेरा बहुत गहरा चिंतन चालू है। और वो शांति की शक्ति के द्वारा पूरे विश्व को शांति मिले, वो कार्य भी संपन्न हो ही जाएगा। बाबा के दिया हुआ एक विशाल प्रोजेक्ट है साइलेंस वर्ल्ड निर्माण करने का। वो भूगर्भ में तो हो रही है, एक दिन वो स्टेज पर आ जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ओम शांति। हर शब्द एक शास्त्र था, हर वाक्य में गहन मर्म था। आपकी शिक्षा मिली हमें दीदी, ये हमारे जन्मों का सत्कर्म था। हमारे मंचस्थ महानुभाव हमसे विदा ले रहे हैं, हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारी बहनों से कि सौगात आज के इस अमृत महोत्सव में दीदी के इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो सुंदर सौगात है, वो सौगात हमारे विशिष्ट महानुभावों को अर्पित किया जाएगा। मैं अनुरोध करता हूँ हमारी बहनों से कि वो सुंदर सौगात हमारे मेहमानों के लिए लेकर के आएंगे। और तब तक अपनी सुंदर शुभकामनाएं देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भ्राता मोहन सिंगल जी को, जो कि संस्था के साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के चेयरपर्सन हैं। ज्ञान सरोवर एकेडमी जो है उसके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। और इस ज्ञान मार्ग में बहुत गहराई से आध्यात्म के पथ पर चलते हुए सबके जीवन को प्रकाशित करने के निमित्त हैं आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी। हम सबको विशेष दीदी जी को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करेंगे और भ्राता जी को, नरहरी जी को दीदी सौगात अर्पित कर रही हैं। हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुक्रिया अदा करते हैं भ्राता नरहरी भाई अमीन जी का, मुकेश भाई पटेल जी का, जिन्होंने अपनी दिल की सुंदर उद्गार, अपनी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं अर्पित की, इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा बढ़ाई। अनुरोध करता हूँ भ्राता मोहन सिंघल जी से कि वो अपनी दिल के उद्गार, शुभकामनाएं हम सबके बीच रखें। ओम शांति। मंच पर विराजित परम आदरणीय चंद्रिका बहन जी, वेदांती बहन जी तथा अन्य गणमान्य अन्य परम जो हमारे आदरणीय हैं, वह सब महानुभाव तथा सभा में उपस्थित हमारी सभी बहनें और भाई जो विभिन्न स्थानों से पधारे हुए हैं। मुझे परम सौभाग्य मिला है कि आज जिनका वर्णन हो रहा है आदरणीय दीदी चंद्रिका बहन जी का और वेदांती बहन जी का, मुझे उनका स्टूडेंट रहने का सौभाग्य मिला है। और रहने का क्या, अभी भी मैं उनका स्टूडेंट
और उनकी प्रेरणाएं समय प्रति समय प्राप्त करता रहता हूँ। कई भाई बहनों ने बताया चंद्रिका दीदी जी का कि 1969 में जब यज्ञ में भट्टियाँ हुई थी बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो मुझे याद आता है कि केवल चंद्रिका बहन ही नहीं बल्कि महादेव नगर को ही ये एक बहुत परम सौभाग्य मिला है कि जो 4 भट्टियों में यहाँ से गए थे, सबसे पहले ये प्रथा कायम की हमारी आदरणीय वेदांती बहन जी ने। टीचर्स का जो वहाँ भट्टी हुई थी उसमें उन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। उसके बाद चंद्रिका दीदी ने जो कुमारियों की भट्टी थी, और उसके बाद 2 अन्य भट्टियाँ कुमार और अधर कुमारों की हुई थी, उनमें भी महादेव नगर के ही विद्यार्थियों ने यह फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। तो यह नारायणपुरा, उस समय तो नारायणपुरा कहा जाता था, तो नारायणपुरा और महादेव नगर जो वास्तव में आपका पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत हृदय की बधाइयाँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने जो मार्ग प्रदर्शना दी है, मैंने देखा है कि गुणों और शक्तियों का भंडार हमारी दोनों बहनें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, केवल वाचा तक ही उनकी सीमित यह नहीं रहती है, बल्कि जैसा दीदी बता रहे थे कि वाचा से तो प्रेरणा देते ही हैं, लेकिन साथ साथ मंशा शक्ति का सकाश इतना देते हैं कि सुनने वाले के अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाए कि वह उसका स्वरूप बन जाए, उसको अपने जीवन में धारण कर सके। मैंने एक बात और विशेष देखी है कि दोनों दीदियां जो हैं, जो अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, जो बाबा कहता है आज चाल चलन और चेहरा, उनसे सेवा विशेष करते हैं। और यह बात मैं भी प्रयास करता हूँ। मुझे भी योग के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप दोनों दीदियों की ही प्रेरणा मिली है, और मुझे ये परम सौभाग्य मिला है मधुबन में पिछले लगभग 2 वर्ष से कि अमृत वेला और सायंकाल का योग कराने का मौका मुझे जो प्राप्त हुआ है, इसमें मैंने ज्ञान की वास्तविकता को अनुभव किया है। भले मैं अपने जीवन काल में लगभग 60 वर्ष से इस ज्ञान में हूँ, बोलते भी हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, सकाश का क्या अनुभव होता है देने का, और किस प्रकार से सूक्ष्म सेवाएं होती हैं, वह सब का अनुभव योग के द्वारा होता है। तो मैं इन्हें अपने दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे परिवार की ये 4थी पीढ़ी ये ज्ञान मार्ग में चल रही है। जो हमारे लौकिक पिताजी माताजी, पिताजी तो साकार बाबा के साथ थे और मधुबन के कई स्थानों का हवाई महल आदि आदि हिस्ट्री ऑल उसका निर्माण किया, और उसके बाद से लेकर के अभी तक भी उनकी प्रेरणाएं हमें जीवन में चलाती रही हैं। जो ये 4थी पीढ़ी है, ये इसके 2 सदस्य इस समय अमेरिका में हैं, और दोनों ही आप दोनों दीदियों के बहुत मुरीद हैं। शुभ्रा बहन और पीयूष भाई, ये दोनों जो हैं हमारे भांजे हैं, और बहन तो लखनऊ में चलाते हैं सेवा केंद्र। तो इसीलिए मैं उनको अपने परिवार की तरफ से व्यक्तिगत रीति से भी बहुत 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 बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप ये जो सेवा कर रहे हैं ये बहुत बहुत सेंचुरी तो मारेगी ही, लेकिन दादी जानकी के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बन करके इसको ये आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। शुभकामनाओं की इस श्रृंखला में आमंत्रित करता हूँ चरणजीव भाई पटेल जी को, जो कि बिजनेसमैन हैं और साथ ही दीदी के बहुत करीब हैं। अपने दिल की शुभकामनाएं और उद्गार रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ चिरंजीव भाई पटेल को।
ओम शांति। मंच पर विराजमान सारे वरिष्ठ मेरे वडीलों को संपूर्ण आदर भरे नमस्कार और वंदन। Once again, Didi, a very, very, very happy birthday to you on your 75th birthday. भोजन और फंक्शन के बीच में मैं खड़ा हूँ, मुझे मालूम है, तो और मुझे एग्जैक्टली 2 मिनट बोलना है, उतना भी शायद नहीं लूँगा। खाली एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि दीदी का डिवाइन पावर और बाबा के इतने ब्लेसिंग्स हैं। मेरी और दीदी की मुलाकात जो 8 साल पहले हुई थी, वो उसका एग्जाम्पल है कि दीदी पे बाबा के कितने डिवाइन पावर्स का ब्लेसिंग है और दीदी का सोल कितना डिवाइन सोल है। मुझे दीदी ने एक संकल्प किया, वो मुझे जानती नहीं थी, मेरा बायोडाटा या मेरी डिटेल्स दीदी के पास आई थी कहीं से, और उन्होंने एक दिन सुबह ये संकल्प किया कि मुझे ये युवान को मिलना है, ये यूथ के लिए जो काम कर रहा है, ऐसा कोई चिरंजीव पटेल करके कोई लड़का है, उसको मिलना है। विदिन 15 डेज कुछ ऐसे सारे संकल्प पैदा हो गए और ऐसी सिचुएशन हो गई कि विदिन 15 डेज मैंने दीदी का कांटेक्ट किया और एक प्रोग्राम के लिए मैं दीदी को मिलने के लिए सेंटर में पहुंच गया। तो बाबा का इतने ब्लेसिंग्स है दीदी पे, एंड उस दिन से आज तक 8 साल में दीदी के साथ इतने सारे कार्यक्रम किए हैं, दीदी के इतने सारे ब्लेसिंग्स लिए हैं, दीदी को लाखों लोगों के ज़िंदगी बदलते हुए प्रत्यक्ष देखा है, और दीदी ये देश के, हमारे सिटी के, हमारे स्टेट के युवाओं के लिए क्या चेंजेस ला रहे हैं। At when she is 75 years young, I am saying young, she is 75 years young because she is connected to millions of youth of our country, and the change that she is bringing in each of their life, where various mediums, whether it is through programs, workshops, दीदी की जो एक बस चल रही है, जिसने शायद दीदी कितने लाख किलोमीटर हो गए अपनी बस के, आज 2-3 साल से चल रही है, लाखों किलोमीटर से चल रही है, एंड वो जो सेवा है उसका कोई प्राइस नहीं हो सकती, उसका कोई वो नहीं हो सकता है। जो सोल 89,000 kilometers it has already traveled, spreading the message of peace, progress and positivity, spreading the love of Baba across the country. So अगर कोई डिवाइन सोल ही हो सकता है जो ये ऐसे कार्य कर सकता है, और हम सब बहुत ज़्यादा लकी है कि दीदी के ऐसे आशीर्वाद हमको मिले हैं। मैं तो आप सबसे शायद थोड़ा ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तो बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिलते रहते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू दीदी फॉर शोइंग अस द ट्रू पाथ ऑफ पीस, पॉजिटिविटी एंड प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, connecting us to Baba and his divine power. And you are the right medium who has made our lives so very beautiful. Wishing you the best on behalf of every single person present here. Thank you. Om Shanti. चिरंजीव भाई आप पर ही नहीं, हम सब पर दीदी का वही प्यार, वही दुआएं, वही शुभकामनाएं जिसे हर एक अपने दिल से अनुभव करता है, और इसीलिए दिल से आज गदगद है, अभिभूत है, और अपने दिल की दुआएं और शुभकामनाएं दीदी को अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित है, प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में। अब प्रत्यक्ष रूप में जो हमारे बीच हैं भ्राता रवजी भाई वसानी जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, जो जाने माने समाज सेवक हैं, बिल्डर हैं। आप आज के समृद्ध उत्सव में दीदी जी के प्रति अपने हृदय के उद्गार रखेंगे। आज જેના અમૃત મહોત્સવ જેણે 75 વર્ષ પૂર્ણ કરી અને 76મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે, એવા ચંદ્રિકા દીદીના મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત આફ્રિકાથી ડાયરેક્ટર વેદાંતી દીદી, જે એમના મોટી બેન છે, તેમજ મંચસ્થ મહાનુભાવો, તમામ સેન્ટરમાંથી આવેલ ભાઈઓ અને બહેનો, ચંદ્રિકા દીદીને મારે 20 વર્ષ પહેલાં અમારા
સર્જન બંગલોની સ્કીમમાં એક સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટનમાં આવ્યા ત્યારથી મારે એના સાથે નિકટનો સંબંધ છે. ત્યાર પછી લોટસનો કાર્યક્રમ હોય કે પછી બૌદ્ધિક કાર્યક્રમની શિબિર હોય, માઉન્ટ આબુ કે ગમે ત્યાં અમે ફેમિલી સાથે જઈએ છીએ અને એની અલૌકિક વાણી એનો એ લાભ લઈએ છીએ. આ એક નંબર 1 દીદી એટલા માટે છે કે એની વાણીનો જે લાભ લે એ સૌને એક લેવો એ લાવો છે. આ દીદી 75 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા. મારા અમૃત મહોત્સવ 4 વર્ષ પહેલાં ઉજવો ત્યારે દીદી મને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા હતા. મને એણે એક શુભેચ્છા સંદેશ આપ્યો. આજે મારે એને મને એ વખતે એમણે કહ્યું કે આપ 100 વર્ષ દીર્ઘાયુ જીવો, એવું મને શુભેચ્છા આપી છે, મને આશીર્વાદ આપ્યા છે. મારે પણ એમને 100 વર્ષ દીર્ઘાયુ જીવન જીવે અને આ અલૌકિક વાણીનો આપ સૌ યુવાનો અને સૌને મળે એવી શુભેચ્છા પાઠવી. જય ઓમ શાંતિ. बहुत बहुत दिल से शुक्रिया भ्राता जी आपका. अब मैं गांधीनगर से पधारी हुई आदरणीय कैलाश दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने हृदय के सुंदर भाव, उद्गार, दुआएं, शुभकामनाएं आज के इस सुंदर अमृत उत्सव पर दीदी जी को प्रदान करें. आदरणीय कैलाश दीदी. ओम शांति. आज की ये निमाशाम बहुत बहुत खुशियों भरी निमाशाम है. हम सबको बहुत खुशी है. आज हमारी चंद्रिका दीदी की प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. चंद्रिका दीदी के साथ में वेदांती दीदी भी हैं और हमें भी चंद्रिका दीदी और वेदांती बहन के साथ बहुत अच्छा चांस मिला था 70 के वर्ष से साथ रहने का. पहले वेदांती दीदी रहते थे और उन्होंने ही मेरे को स्कूल और कॉलेज बताया था और चंद्रिका दीदी ने भी बहुत अच्छी जो दीदी ने बीज बोया था सरला दीदी ने, और उसने जब वो उगा तो चंद्रिका दीदी ने और वेदांती दीदी ने बहुत अच्छी तरह बड़ा किया. खूब इस अहमदाबाद को तो क्या कहूँ, सारे विश्व को फल मिल रहा है. सब वो फल खा के खुश हो रहे हैं. और वैसे भी मैं देख रही हूँ चंद्रिका दीदी ने एक अमृत वेला पुस्तक छापी है. दूसरा शुभ भावना शुभ कामनाएं. उन्होंने बहुत सारी सभी भाई बहनों को दी है. बहुत सारी आत्माओं की फ्री सेवा की है और मेरे को भी वो बहुत अच्छी लगी थी चौपड़ी. तो मेरे पास भी जो आते हैं वो मैं सबको देती हूँ और सबको बहुत अच्छी लगती है. कहते हैं कन्या वो जो 21 कुल तारे, परंतु इन बहनों ने तो पता नहीं कितने कितने कुल तार दिए होंगे, क्योंकि इन दोनों बहनों ने बहुत सारी आत्माओं को जिए दान दिया है.
बाबा का बनाया है। उन्होंने भी अपने कुल को तारा है। तो ऐसे 75 साल की दीदी जो यूथ है, यूथ बनी है और अनेक आत्माओं को यूथ बना के चला रही है। भले 75 साल बीत गए, लेकिन 75 साल कभी भी हम लोग जो बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे हैं, वो कभी भी वृद्ध नहीं होते हैं। हम यूथ ही हैं और सदा यूथ बन कर के बाबा सेवा कराता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। खूब खूब दीदी की जो इतनी शिक्षाओं भरी जीवन है, जिससे अनेक आत्माओं को जिए दान मिले हैं और सदा देश विदेश में दोनों ही बहनें मिल कर के सेवा कर रही है। और बस ये जोड़ी सदा बहुत बहुत बाबा उन्नति कराते जा रहे हैं और कराएंगे और खूब खूब आगे बढ़ाएंगे। खूब खूब बाबा इन दोनों को, जैसे साकार में भी बाबा की पालना ली, ऐसे ही अव्यक्त रूप से भी बहुत अच्छी तरह से बाबा की और दीदियों दादियों की पालना लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एक इनकी जो जीवन है वो बहुत ऊंची आदर्श जीवन से सेवा हो रही है। बाबा सदा कराता रहे, खूब खूब खुशियों के झूलों में झुलाता रहे। इनकी जीवन से सबको जो भी देखता है उसको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। तो ऐसी दीदी को मैं 75 वर्ष की और ये जो हम सम्मान कर रहे हैं उसकी हम बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ, बधाई देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आपके हृदय की दुआओं, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत बहुत। अब बिल्कुल हम अंत की ओर हैं। अंत तो नहीं कहूँगा, शुभारंभ है, क्योंकि दुआओं का कोई अंत नहीं है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय ललित भाई जी को, जो कि माउंट आबू से हमारे बीच पधारे हुए हैं। सभी मधुबन निवासियों की ओर से अपनी दुआओं को समेटकर अपनी झोली में भरकर, भ्राता ललित जी विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी हैं, आप सीए हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अकाउंट डिपार्टमेंट को आप सुचारू रूप से चला रहे हैं और युवा सेवाओं के आप बहुत ही दीदी के समीप साथी हैं। तो अनुरोध करता हूं ललित भाई जी से, वो एक बहुत प्यारी सी कविता लेकर हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय दीदी के लिए ललित भाई जी। ओम शांति। त्रिवेणी संगम में स्नान करने को सबसे पुण्यशाली माना जाता है। यहाँ पर भी हमारे जीवन में ज्ञान मार्ग में त्रिवेणी नदियों के संगम में ज्ञान स्नान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। गंगा और जमुना तो सामने बैठे हैं, सरस्वती का पाठ गुप्त रहा है, वो पीछे बैठे हैं। तीनों ही बहनों ने ज्ञान के द्वारा इस जीवन का श्रृंगार किया। उसी को शब्दों के रूप में आज सादर समर्पित करता हूँ। ये शब्द केवल मेरे ही नहीं हैं, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारे दिल की भी यही भावनाएं हैं। ओ माँ तेरा गुणगान तो स्वयं भगवान करता है। भगत निस्दिन जपे तुझको वेद पुराण करता है। ममता की मूरत है तू, दया की देवी तू ही है। प्रेम की प्रतिमा संतोषी
शीतला देवी तू ही है। विकारों पर काली रूप बन उनका संहार करता है। ज्ञान योग से सजा धजा उनका कल्याण करता है। ओ माँ तेरा गुणगान तो स्वयं भगवान करता है। भगत निस्दिन जपे तुझको वेद पुराण करता है। निर्भय हो निरहंकारी, निर्भय हो निरहंकारी, निरसंकल्प निराकारी, सरल हो और निखालस भी बेहद भावना वाली, विघ्न विनाशक पावन रूप सभी के दुख को हरता है। हर्षित मुख मीठे बोल सभी को निर्मल करता है। ओ माँ तेरा गुणगान तो स्वयं भगवान करता है। भगत निस्दिन जपे तुझको वेद पुराण करता है। चक्रवर्ती अथक बन विश्व का कल्याण करती हो। चक्रवर्ती अथक बन विश्व का कल्याण करती हो। युवाओं की तारणहार उनमें ध्यान भरती हो। अंगद सा अचलपन सब में हिम्मत भरता है। चंदा सा पावन प्यार सबको शीतल करता है। ओ माँ तेरा गुणगान तो स्वयं भगवान करता है। भगत निस्दिन जपे तुझको वेद पुराण करता है। और अंत में कुछ लाइनें हैं। बरस ये 75 जो बीते, बरस ये 75 जो बीते, धरा पर आपको आए। धन्य ये आंखें हो गई है दर्श जो आपके पाए। संग बस यूं ही रहना तुम, संग बस यूं ही रहना तुम, दिल आह्वान करता है। तेरी ममता की छाया में पल पल प्यार झरता है। ओ माँ तेरा गुणगान तो स्वयं भगवान करता है। भगत निस्दिन जपे तुझको वेद पुराण करता है। ओ माँ तेरा गुणगान तो स्वयं भगवान करता है। ओम शांति। सचमुच जिसके गुणगान स्वयं प्रभु करते हों, परमात्मा करते हों, वो कितनी भाग्यवान होंगी, कितनी धन्य होंगी, श्रेष्ठ होंगी, महान होंगी। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम उन्हें अपने सम्मुख देख रहे हैं, उनके आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और सचमुच दिल यही गाता कि मुस्कुराती रहे ये ज़िंदगी आपकी दीदी, मुस्कुराती रहे ये ज़िंदगी आपकी, ये दुआ है हर पल खुदा से हमारी। फूलों से भरी हो हर राह आपकी, जिससे महके हर सुबह और शाम आपकी, हर सुबह और शाम आपकी। यही हम सब के हृदय के उद्गार हैं, भाव हैं। और ये उद्गार मैं समझता हूँ पूरी रात यदि हम व्यक्त करते रहें तो भी कम पड़ेगा। आप सबके हृदय के भावों को समेट कर मैंने दीदी के आगे अर्पित कर दिया है कि दीदी आप शतायु हो, दीर्घायु हो, आप हमेशा ही पूरे संगम युग हमारे साथ रहें। आपकी हर शुभ संकल्प पूर्ण हो और आप हम सबको यूं ही आगे से आगे बढ़ाते रहें। तो दिल की अनंत दुआओं और शुभकामनाओं के साथ अंततः एक चीज़ रह जाती है, आप जानते हैं, धन्यवाद। इतना सभी ने अपनी जो शुभकामनाएं अर्पित की, आप सब सामने से जो अपनी दुआएं अर्पित कर रहे हैं, तो धन्यवाद स्वरूप अब हमारे प्रीतेश भाई जी मंच पर आ रहे हैं। आप जानते हैं दुनिया में अनेक वाद हैं, संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, लेकिन धन्यवाद सबसे अच्छा वाद है। तो मैं प्रीतेश भाई को धन्यवाद अर्पित करने के लिए आमंत्रित करता। ओम शांति। आज की यह विशेष संध्या जो चंद्रिका दीदी का अमृत महोत्सव है, तो ये बहुत ही इतना सफल हुआ कार्यक्रम। इसके लिए सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का थैंक्स करना चाहता हूँ। आपकी प्रेरणा से ही और आपके द्वारा, आपका सूक्ष्म यहाँ पर आपकी प्रेजेंस से ही ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। तो सबसे पहले परमात्मा का थैंक्स करता हूँ। उसके बाद ये प्रोग्राम की जिसको प्रेरणा आई या संकल्प आया, ऐसे हमारे वेदांती दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। साथ साथ सभी मंचस्थ मेहमान,
हमारे सभी मेहमान जो विशेष निमंत्रण पर आप आए हैं और इतना समय दिया, ऐसे हमारे नरहरी भाई अमीन, मुकेश भाई पटेल, रोजी भाई वसानी, बीके मोहन भाई सिंघल, कैलाश दीदी जी, ललित भाई, रुचिर भाई पारेख, चिरंजीवी भाई और सभी जो भी मिस हुए सभी मंचस्थ मेहमानों का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। समय कम है, बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए ज़्यादा विस्तार में नहीं कहते हुए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। हमारे जो भी लाइट, माइक, साउंड और जो भी प्रोग्राम की तैयारी की है, हम सभी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और साथ साथ हमारे जो दादियाँ हैं और हमारे निर्वेर भाई, ब्रिजमोहन भाई, जो भी सीनियर्स हमारे जिन्होंने अपनी वीडियो के द्वारा और मैसेज के द्वारा भी शुभ आशीष दिया दीदी को, हम आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और जो भी रह गए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। ओम शांति। हमारे रुपेश भाई जो पहले शब्द से आप हमारे यहाँ आप आए हैं और मधुबन से आए हैं, बहुत बहुत थैंक्स करते हैं रुपेश भाई का। थैंक यू सो मच रुपेश भाई। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीतेश भाई। धन्यवाद दीदी का जिन्होंने यहाँ बुलाया, इस सुंदर अवसर में शरीक होने का मुझे भाग्य प्रदान किया। और मैं अब धन्यवाद के साथ साथ हमारे मंचस्थ जो महानुभाव हैं उन सभी को दीदी सुंदर सौगात प्रदान करेंगे। तो मैं अनुरोध करूँगा कि दीदी के द्वारा सभी हमारे मंचस्थ महानुभावों को सुंदर सौगात दिया जाए और आप गरबा के लिए भी तैयार रहें। आप सब के पैर आज खुशी में थिरकने चाहिए। हम सबको सुंदर गरबा नृत्य का भी एक आमंत्रण है और निमंत्रण है, तो हम सब भोजन पान के साथ साथ गरबा नृत्य भी करेंगे। और मंचस्थ महानुभावों को दीदी सुंदर सौगात अर्पित कर रही है। तो हृदय से आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए मैं परमपिता परमात्मा को दिल से शुक्रिया अदा करते हुए चाहूँगा कि 1 मिनट हम सभी परमेश्वर की याद में बैठकर हृदय से उन्हें धन्यवाद करते हुए ये मंगल कामना उनके सम्मुख भी रखते हुए कि हमारी दीदी सदा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और शतायु हों, दीर्घायु हों, ऐसी मंगल कामना अपने परमेश्वर पिता के सम्मुख रखेंगे। 1 मिनट हम सभी परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे। पश्चात यहाँ सुंदर सौगात और गरबा के नृत्य के लिए हम तैयार रहेंगे। ओम शांति। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू